लाइब्रेरी में पढ़ने का फ़ायदा क्या है? देखो, लाइब्रेरी में पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपके घर में अगर कोई भी फंक्शन हो, शादी हो या कोई भी फेस्टिवल हो, तो आप आराम से लाइब्रेरी में 8 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हो। 4-5 घंटे भी पढ़ोगे लाइब्रेरी में तो शांति से पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का माहौल मिलता है। दूसरी चीज़, लाइब्रेरी में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। घर में क्या होता है, आप पढ़ रहे हो, कोई आके बोलेगा ये काम कर दो। घर में यही होता है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई ना कोई बोलेगा अरे ये काम कर दो, वो काम कर दो, आपको डिस्टर्ब करेगा। चाहे वो आपके चाचा चाची हो, चाहे माँ बाप हो। तो लाइब्रेरी में पढ़ाई होता है, घर में पढ़ाई नहीं होता है। कोई भी इंसान घर में तभी पढ़ सकता है जब उसके घर वाले अच्छे हो, समझते हो कि पढ़ाई का महत्व क्या है, समझे। और घर वाले को काम से मतलब है। उनको अगर आप काम करोगे तो आप उसके लिए अच्छे हो, अगर काम नहीं करते हो तो आप अच्छा आदमी नहीं हो। नहीं तो आप एक बात सोचो, आप अपने मन का कोई काम कर पाते हो, आज़ादी से ज़िंदगी जी पाते हो? मैं लड़कों से पूछ रहा हूँ, नहीं जी पा रहे हो। आप आज़ादी से तभी जी पाओगे जब तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, पैसा कमाओगे, समझ गए। तो लाइब्रेरी में पढ़ो। घर पे रह के पढ़ाई करने का मतलब है आपको डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा होगा। लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, लोग आपको हमेशा ताना देंगे, अरे ये काम कर दो, वो काम कर दो। आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई बुला लिया, आप जाओ उसका काम करो। चाचा चाची है, आपके माँ बाप है, दादा दादी है भैया, तो घर पे रह के पढ़ना है अगर, तो एक है कि आप सुबह पढ़ सकते हो। अगर पढ़ाई करने वाले हो सुबह पढ़ लो। जैसे सुबह का एक टाइम फिक्स रखो कि हाँ देखो, सुबह में मैं 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई करूँगा। 4 घंटे सुबह का जो टाइम है आराम से पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? आराम से पढ़ सकते हो। या सुबह का ऐसा टाइम रखो जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, है कि नहीं है। जैसे सुबह 6 बजे उठ गए ना, सुनो, 6 बजे उठ गए ना, 6 बजे से उठ गए, आराम से ब्रश कर लो और पढ़ने बैठ जाओ। 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ लो, 8 बजे नाश्ता वगैरह कर लो, चाय पी लो, 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ लो, 11 बजे तक पढ़ लो, 8 बजे से 11 बजे तक या 11:30 बजे तक पढ़ लो। और घर वालों को बोल दो कि देखो अभी ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम मुझे डिस्टर्ब मत करना, और अपना पढ़ाई पे फोकस कर लो। 3 घंटा पढ़ लो, 8 से 11। उसके बाद घर का थोड़ा काम है वो कर दो। सुबह काम मत करो, सुबह पढ़ाई पे फोकस करो। आपके चाचा चाची बोले तो काम कर दो, उसके बाद पढ़ाई के लिए बैठ जाओ, ठीक है। सुबह में गार्डनिंग बोल दे या कोई भी साफ़ सफाई और कर दो, उसके बाद बोलो साफ़ सफाई के बाद मुझे 3 घंटे पढ़ाई करना है, समझ गए। जैसे सुबह उठे, थोड़ा बहुत काम बोला आपके चाचा ने, कर दो, उसके बाद अपना पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। और बोल दो सबको कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक रूम में बंद होकर के पढ़ाई करो आराम से। सिंपल है। दूसरी बात, आप दोपहर में पढ़ाई कर सकते हो। दोपहर का जो समय होता है उसमें भी पढ़ाई कर सकते हो, सब सोए रहते हैं तो पढ़ सकते हो। जैसे कि दोपहर में हो गया, आप 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ लो, ओके। आप अगर अपने दोस्त से भी बात करते हो तो दोस्त से आधा घंटा बात कर लो। अगर आपका दोस्त समझदार है तो समझ जाएगा कि यार दोपहर में इसके पास टाइम नहीं रहता है, तो पढ़ाई करता है, तो चलो 10-15 मिनट बात करते हैं, पढ़ने दो उसको। अब बात करते हैं कि आप कब पढ़ सकते हो। दोपहर का मैंने निकाल दिया ना आपको, 2 से 4, 2 से 3:30, 1.5 घंटा पढ़ लो। अब कैसे कैसे भी करके आपको कम से कम 4 घंटा टाइम निकालना है, समझ गए। 4 घंटा टाइम निकालो। मैं गोल्डन टाइम बताऊं तो 4 बजे सुबह से लेकर के आप 6 बजे तक 2 घंटा पढ़ लो। दूसरा टाइम क्या है, दूसरा टाइम है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का टाइम है, इस टाइम भी पढ़ सकते हो। या आप 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ सकते हो, एक टाइम। दूसरा टाइम हो गया 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। और एक टाइम बताऊं मैं, शाम के समय। शाम के समय भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शाम का समय होता है जैसे कि 8 बजे, 8 बजे से 10 बजे पढ़ लो। तो ये जो टाइम है ये गोल्डन टाइम है। और जब आप पढ़ाई करोगे तो शायद ही मुझे लगता है कोई आपको डिस्टर्ब करे। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन यही रहता है सबको कि आप लाइब्रेरी में पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा। वहाँ पे क्या है ना कि जैसे घर में आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक कोई बुला लिया तो आप चले जाओगे क्योंकि चाचा चाची है आपके, तो
लाइब्रेरी में पढ़ोगे तो कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं होता है। लाइब्रेरी में आपको फैसिलिटी मिलता है, आप आसपास देखते हो सब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करोगे, बेस्ट है। लाइब्रेरी में पढ़ने का फ़ायदा यही है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई आपको फ़ोन भी नहीं करेगा, मैसेज भी नहीं करेगा। अगर आपने बोल दिया सबको, अपने दोस्तों को, सबको कि पढ़ाई कर रहा हूँ, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, नहीं करेगा। आराम से आप 4-5 घंटे पढ़ सकते हो। आपके आसपास अगर है तो चले जाओ, अगर आपके पास नहीं है तो जो शहर में है वहाँ जाके पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो। अगर 1 साल आपने 4-5 घंटे पढ़ाई कर ली तो कोई भी सरकारी नौकरी उतना भी मुश्किल नहीं है। दुनिया चाहती है आप उनकी ग़ुलामी करो। दुनिया कभी आपको नहीं कहेगी कि पढ़ाई करो। दुनिया कभी नहीं कहेगी आपको कि भाई तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तू पढ़। ऐसा कोई नहीं है, आपके माँ बाप भी नहीं है, समझ रहे हो? इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है।